Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning to all of you. Dear students, welcome to ATT online classes. Today's topic of our online class is translation. Translation, इसको उर्दू में आप तर्जुमा कहते हैं. It is the part of our question paper in section 6 under the title of skill development, and it carries 5 marks. अजीज़ तलबा, ट्रांसलेशन ये माजी बईद से हमारे सवालिया पर्चों का हिस्सा रहा है, खुसूसन इंग्लिश के सवालिया पर्चे का. और माजी में इसमें कुछ इंग्लिश के पैराग्राफ दिए जाते थे जिनको उर्दू में तर्जुमा करना होता था, या कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी जिनको ट्रांसलेट करके आपको उर्दू में लिखना होता था. लेकिन हमारे न्यू पेपर पैटर्न में इसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं. उन तब्दीलियों पर हम नज़र डालते चलेंगे. सबसे पहली चीज़ ये कि इसका व्हाट इज़ द एम ऑफ ट्रांसलेशन. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ स्किल एंड इट इज़ यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस को हमारे मदर टंग के अंदर हमको उसका तर्जुमा करना होता है. एंड समटाइम्स वी फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. और कभी कभी हमको ये बहुत दिलचस्प महसूस होता है. कुछ ऐसे जुमले जिनको आप इंग्लिश में नहीं जानते कि इन जुमलों को इंग्लिश में क्या कहा है, क्या कैसे कहा जाएगा. या फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारा क्या जाता है, या तुम्हारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं, इसको इंग्लिश में किस तरह कहा जाएगा. That you have nothing to do with this. तो इस तरह से हम लोग जो है इसको हमको ये बहुत दिलचस्प महसूस होता है. तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस स्किल को हमारे सवालिया पर्चे में शामिल किया गया है. और आपको ध्यान में रखना है, ये 5 मार्क्स का सवाल है जो आपको क्विट नहीं करना है, आप उसको को छोड़ना नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, you should keep into consideration some important tips while translating from English into your medium of instruction, that is Urdu. अजीज़ तलबा, आपको ये बात ध्यान में रखना है, चाहे बच्चा उर्दू मीडियम का हो या सेमी इंग्लिश क्लास में पढ़ता हो, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है. इसको आपको पहली जो है आपको एकदम ध्यान में रखना है. उसके बाद ये कुछ टिप्स हैं जब आप जो अंग्रेज़ी के जुमलों को ट्रांसलेट करें उस वक्त आपको इनको ध्यान में रखना है. सबसे पहली टिप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप वी शुड कीप इन आवर माइंड दैट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ आवर मदर टंग, दैट इज़ उर्दू, एंड इंग्लिश आर डिफरेंट. अजीज़ तलबा, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हमारी मादरी ज़बान यानी उर्दू और इंग्लिश के जुमलों की जो साख्त है, उसकी जो बनावट है, वो मुख्तलिफ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ राइटिंग, इसमें आप देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज़ पहले आया है, बाद में वर्ब इस्तेमाल हुआ है. लेकिन हम लोग जब उसको उर्दू में तर्ज लिखते हैं तो हम पहले वर्ब लिखते हैं, उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी वो लिख रहा है. तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये डिफरेंस हमारी मादरी ज़बान और इंग्लिश ज़बान में है. तो सेकंड जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, डेट वाइल ट्रांसलेटिंग यूज़ वर्ड्स डेट आर पोलाइट, गुड एंड स्टैंडर्ड. आपको ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है जो महज़्ज़ब, अच्छे हों और मेयारी हों. उसके बाद अगली टिप है, यू शुड अवॉइड स्लैंग्स. आपको गैर मेयारी बाज़ारी ज़बान को इस्तेमाल करने से गुरेज करना है. उसके बाद अगली जो टिप है वो है अवॉइड वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन. आपको ध्यान में रखना है कि वर्ड लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा आपको नहीं करना है, बल्कि जुमलों की तर्जुमानी करना है. उनको अपने पैराए में, अपने अंदाज में उनको बयान करना है. जैसे कि मैंने अभी
लेसन की शुरुआत में आपसे ग्रीटिंग इस यानी गुड मॉर्निंग कहा मैंने। ये एक ग्रीटिंग है, एक दुआइया कलमा है। इसका मानी अच्छी सुबह कतई नहीं है, बल्कि ये एक दुआइया कलमा है जिसका मानी यहाँ पर है सुबह बखैर, कि आपकी सुबह आफियत के साथ गुज़रे और खैर के साथ गुज़रे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपसे पूछा जा रहा है, ना आपको उसको लिखना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, वाइल ट्रांसलेटिंग डोंट राइट वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ इडियम्स और प्रोवर्ब्स, इंस्टेड राइट देयर इक्विवेलेंट इडियम्स और प्रोवर्ब्स इन उर्दू। आपके मौजूदा पेपर पैटर्न में ये एक चीज़ शामिल की गई है कि इंग्लिश के कुछ इडियम्स या प्रोवर्ब्स दिए जा रहे हैं, आपको उनका लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं लिखना है। उसके बजाय आपको आपकी मादरी ज़बान में जो है उसके इक्विवेलेंट उसके लिए कौन सी कहावत या कौन सी इडियम्स, मुहावरे या ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की जा रही है, आपको लिखना है। अब अगला पॉइंट जो है उसको ध्यान में रखिए आप। इन क्वेश्चन पेपर ट्रांसलेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हमारे जो मौजूदा पेपर पैटर्न में ट्रांसलेशन 3 हिस्सों में तकसीम करके आपके सामने पेश किया गया है। पहला पार्ट है पार्ट ए, इट कंसिस्ट ऑफ 6 वर्ड्स। पहले पार्ट में 6 अल्फाज दिए जाएंगे। यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 एंड इट कैरीज 2 मार्क्स। आप पहले पार्ट में 6 अल्फाज हैं, 4 अल्फाज आपको लिखना है, उसके मानी लिखना है, अच्छे और मेयारी माना आपको लिखना है, और उसकी 2 मार्क्स है, यानी एक लफ्ज़ को आधी मार्क्स दी जा रही है, उस अलॉट की गई है। उस यहाँ पर मार्च 2020 का बोर्ड का सवालिया पर्चा है, उसका पहला पार्ट ए पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इन टू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी 4। देख लीजिए अच्छी तरीके से, आप उसके ऊपर नज़र डालिए। हिदायत दी गई कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है, उसमें आपको इन 6 अल्फाज में से किसी 4 अल्फाज के माना लिखना है, और ऐसे माना लिखिए आप जो बहुत ही मेयारी हों। उसके बाद अगला पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेंटेंसेस। इसमें 4, ये अगला हिस्सा जो बी है, ये 4 जुमलों पर या 4 इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल है। इनमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है, एंड इट कैरीज 2 मार्क्स। अब ये सेंटेंसेस कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं, इसमें आपको जो है उसकी तर्जुमानी करना है। और फिर एक मरतबा वंस अगेन आई रिपीट दैट यू शुड अवॉइड वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं, आपको जुमलों की तर्जुमानी करना है, जुमलों को अपने अंदाज में बयान करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो एक बी सेक्शन जो दिया हुआ है, बी पार्ट दिया हुआ है, उसका एक मार्च 2020 के सवालिया पर्चे में किस तरह से देखिए आप दिया हुआ है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी 2। यहाँ चार जुमले दिए हुए हैं। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग अ कार, डोंट ब्लो हॉर्न्स नियर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, थर्ड यूज़ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, फोर्थ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ 4 इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, ख़ास तौर से ड्राइविंग करते वक्त उसमें 4 इंस्ट्रक्शंस में से आपको कोई 2 जो आपको लगता है, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप उसका मानी सही, तर्जुमा सही लिख सकते हैं, तो आप उसको जो है तहरीर करना है आपको। उसके बाद इसकी 2 मार्क्स है। उसके बाद अगला पार्ट है, द नेक्स्ट पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इडियम्स और प्रोवर्ब्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन एंड इट कैरीज 1 मार्क्स। अब सबसे पहली चीज़ है कि ईडियम्स क्या हैं। ईडियम्स किसी भी ईडियम, इसको आप मुहावरा कह सकते हैं, या किसी भी ज़बान के ऐसे मखसूस अल्फाज जिनका मफ़हूम लुग़वी मफ़हूम से मुख्तलिफ हो या मुतजाविज़ हो, ऐसे अल्फाज मुहावरे कहलाते हैं। उसके बाद है प्रोवर्ब्स।
प्रोवर्ब किसे कहा जाता है? एक पुरमग्ज मकोला है, कौल है, कहावत है, दरबुल मिस्र को कहा जाता है। इसकी मिसाल हमारे सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, डिस्टेंट ड्रम्स साउंड स्वीट। अब देखिए आप यहाँ पर ये जुमला दिया हुआ है, ये दरअसल प्रोवर्ब है। इसका इक्विवेलेंट जो उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है वो है दूर के ढोल सुहाने। उसके बाद है नेक्स्ट, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। आप इस तरह से जो मिसालें आपके सामने। इसी तरह से मार्च 2020 के सवालिया पर्चे में देखिए किस तरह से 2 प्रोवर्ब्स दी गई थी। उसको आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको उसका तर्जुमा करना था। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इडियम्स और प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी वन एंड इट कैरीज 1 मार्क्स। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इसका उर्दू में तर्जुमा तकरीबन हर बच्चा जानता होगा कि हर चमकदार चीज़ या हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सेकंड है नो पेन नो गेन, बगैर तकलीफ़ के कोई राहत नहीं, ये इसका तर्जुमा होता है। इस तरह से आपको जो PDF फाइल में आपको जो एक्टिविटी दी जा रही है, आपको PDF फाइल को जो है में दी गई एक्टिविटीज़ को अपने कंपोजिशन की नोटबुक पर लिखना है। राइट द ट्रांसलेशन फ्रॉम द PDF गिवन इन योर इंग्लिश कंपोजिशन नोटबुक। आपको मजमून की ब्याज पर, इंग्लिश मजमून की ब्याज में उसको तहरीर करना है। इंडेक्स इस तरह से ये हमारी एक्टिविटी पूरी होती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।